तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सरकार कौन बनाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बहुमत के लिए जरूरी नंबर यानी कि 118 किसी भी दल या गठबंधन को नहीं मिला है। आमतौर पर ऐसे में जो परंपरा रही है कि सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन या फिर सबसे बड़े दल को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, या फिर चुनाव बाद कोई ऐसा गठबंधन सामने आता है जिसके पास बहुमत का नंबर होता है, विधायकों का साथ होता है, तब सरकार बनाने के लिए उस गठबंधन को बुला लिया जाता है। लेकिन तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वो लीग से हटकर हो रहा है। राज्यपाल चुनाव बाद बने सबसे बड़े गठबंधन को बुलाने को तैयार नहीं है, चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले दल को बुलाने को तैयार नहीं है, और जो दल सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा है उससे यह कहा जा रहा है कि नंबर बताइए तभी हम आपको शपथ दिलाएंगे। जबकि ये बात आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कई बार ये बात साफ कर चुका है कि राजभवन विधायकों के शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं है, बहुमत का परीक्षण सिर्फ विधानसभा में होगा। और इस बीच अब खबर यहां तक आ रही है कि टीवी के चीफ थलपति विजय को रोकने के लिए बड़ी साजिश हो रही है। द्रविड़ पार्टियां एकजुट होकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में तमिलनाडु में सियासी खेल बदल सकता है, और कैसे बदल सकता है, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी ड्रामा चल रहा है। खबर है कि थलपति विजय को राज्य का मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं रही होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि विजय को रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ रही है, यानी अभी भी राज्य में सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी का माहौल है। द्रमुक और अन्य पार्टियां विजय थलपति की बढ़ती सक्रियता को बहुत गंभीरता से ले रही हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि दोनों धुर विरोधी पार्टियों के गठबंधन की बात सामने आ रही है, यानी दोनों धुर विरोधी पार्टियां गठबंधन करने जा रही हैं। और तमिलनाडु में चल रहे इस सियासी लड़ाई को देखकर यह कहा जा रहा है कि थलपति विजय का सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होने वाला है। बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करने में जुटे टीवी के प्रमुख विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एआईएडीएमके ने दावा किया है कि उनकी डीएमके के साथ बातचीत चल रही है। आप जानते हैं कि थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा 108 सीटें तो जीती हैं, लेकिन फिलहाल बहुमत से दूर है। यही उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसी का फायदा उठाने की कोशिश में अब द्रमुक पार्टियां लग गई हैं। 6 मई को कांग्रेस का समर्थन पाने के बाद टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अब क्योंकि विजय 2 सीटों से लड़े थे और दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत गए, ऐसे में टीवी की प्रभावी सदस्य संख्या 107 होगी। विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा भी 117 रह जाएगा। 5 विधायकों वाली कांग्रेस की तरफ से समर्थन का ऐलान किए जाने के बाद सरकार बनाने के लिए विजय को अब केवल 5 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। और टीवी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन के घटक दलों जैसे बीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि किसी ने भी टीवी के साथ हाथ मिलाने से सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं, और जिससे टीवी के जल्द सरकार बनाने की संभावनाओं पर अनिश्चितता भी बढ़ गई है, यानी ऐसा होता अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वही विजय ने राज्यपाल से बहुमत जुटाने के लिए और वक्त मांगा है, लेकिन अब लग रहा है कि उनका ये वक्त मांगना कहीं पूरी सियासत को ही ना पलट दे, क्योंकि जादुई संख्या से कुछ दूर रहे विजय के लिए आई इस आपदा में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही दलों को अपने लिए अवसर दिखने लगा है। राज्य में धुर विरोधी ये दोनों दल किसी भी कीमत पर विजय को रोकना चाह रहे हैं। भले ही विजय की बातचीत एआईएडीएमके के साथ भी होने की चर्चा थी, लेकिन इसमें ज्यादा फायदा क्योंकि टीवीके को ही होता, इसीलिए अपना नुकसान होते देख एआईएडीएमके ने विजय से हाथ मिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा कि द्रमुक पार्टियां साथ आ सकती हैं, उसका असर भी दिखने लगा। दरअसल चर्चा ये भी चल रही थी कि विजय को समर्थन देने के लिए थिरुमावलवन की पार्टी वीसीके की एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली थी, लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन की चर्चा जैसे ही आई, उसके बाद बीसीके ने यह बैठक रद्द कर दी, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना मन बदल दिया। हालांकि कितने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से टीवीके के साथ गठबंधन करने की जो घोषणा की गई, उसके कुछ ही घंटों बाद दोनों द्रविड़ पार्टियों के बीच विचार विमर्श की खबरें सामने आई। लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच क्या चर्चा चल रही है,
और इसकी कितनी संभावना है कि दोनों साथ में आ सकती हैं, और अगर साथ में आती हैं तो कैसे विजय के लिए मुश्किल खड़ी होगी, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विधानसभा की दलित स्थिति की भी बात करते हैं। तो आपको बता दें कि टीवी के 108 सीटें जीती है। वहीं द्रमुक की बात करें तो 59 सीटें, वहीं अन्ना द्रमुक ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई हैं और पीएम के 4 सीटों पर जीतकर आगे बढ़ी है, और आईयूएमएल के खाते में 2 सीटें आई हैं। इसी तरह माकपा के खाते में 2, बीसीके के खाते में 2 और भाजपा के खाते में 1। वहीं डीएमडीके ने 1 सीट हासिल की है, वहीं एएमएके ने भी 1 ही सीट हासिल की है। अब यहां बात डीएमके और एआईएडीएमके की सबसे पहले करते हैं। तो डीएमके ने, जैसा कि हमने आपको बताया, 59 सीटें जीती और एआईएडीएमके ने जीती है 47। हालांकि दोनों अगर गठबंधन करती हैं तो भी केवल 106 सीटें हो रही हैं, जो बहुमत हासिल नहीं हो रहा है, और उन्हें दूसरी पार्टियों का भी समर्थन लेना होगा। और कहा यह जा रहा है कि इसमें उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी, यानी उन्हें समर्थन मिल सकता है। यानी पूरी संभावना है कि विजय का सीएम बनने का सफर शुरू होने से पहले ही थम सकता है, ठीक उसी तरह जैसा उनकी एक फिल्म सरकार में हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके, जो पिछले 50 साल से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, थलापति विजय के बढ़ते विजय रथ को रोकने के लिए एक साथ आ सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह संभव है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि अगर वो अलग अलग रहीं तो विजय की टीवी के तमिलनाडु की राजनीति को एक नया आकार दे सकती है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि फिर दोबारा इन दोनों की वापसी ही ना हो। इसीलिए डीएमके एआईएडीएमके साथ आने पर विचार कर रही हैं। आपको बता दें कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही दलों के केंद्र में द्रविड़ राजनीति रही है। अगर विजय सीएम बन जाते हैं तो उनकी सियासत की सबसे बड़ी ताकत चली जाएगी। बस यही बात दोनों दलों को करीब ला रही है। अगर बैकडोर से डीएमके और एआईएडीएमके की बातचीत कुछ परवान चढ़ती है तो राज्य में तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। और खास बात यह है कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय के साथ सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया, और ये बात डीएमके को नागवार गुजरी है। इसके बाद माना जा रहा है कि विजय को रोकने के लिए ही डीएमके और एआईएडीएमके के बीच वार्ता चलने लगी है। और अगर कांग्रेस डीएमके गठबंधन से बाहर हो जाए तो एआईएडीएमके के साथ पीएमके भी सरकार बनाने के लिए आ सकती है। तब इनके पास कुल 119 सीटें होंगी, जो बहुमत से 1 सीट ज्यादा है। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके साथ आते हैं तो कांग्रेस भी इधर ही आ सकती है। ऐसे में डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन का नंबर बहुमत पार कर जाएगा। डीएमके गठबंधन यानी कांग्रेस, वामदल और अन्य के पास हैं कुल 73 सीटें, जबकि एआईएडीएमके के पास हैं 53 सीटें। कुल मिलाकर ये 126 हो जाता है। अब इसमें बीजेपी का विधायक भी शामिल है, यानी एआईएडीएमके के साथ बीजेपी भी है। और एक बात साफ है कि लेफ्ट और कांग्रेस उस सरकार में शामिल नहीं होंगे जहां बीजेपी भी सरकार में हो, और बीजेपी के पास सिर्फ एक ही विधायक है। इसलिए द्रमुक दलों का गठबंधन बीजेपी से दूरी बना सकता है, यानी 125 विधायक एकजुट हो सकते हैं, और ये विजय की सरकार को रोकने के लिए 118 के बहुमत से बहुत ज्यादा है। हालांकि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दोनों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि एआईएडीएमके और डीएमके ने आधिकारिक तौर पर ना तो इस संभावना से इनकार किया है और ना ही हामी भी भरी है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो दोनों पार्टियों ने राज्य में आपस में कभी गठबंधन नहीं किया, लेकिन ये दोनों दल एक ही समय में राष्ट्रीय स्तर पर एक ही गठबंधन में साझेदार रह चुके हैं। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए में 1999 में ये दोनों दल एक ही समय में गठबंधन के साझेदार थे। इसी तरह इन दोनों दलों ने एक समय केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन दिया था। ऐसे में बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके के अस्तित्व को सीधे चुनौती दी है। ऐसे में थलपति विजय की सरकार बनेगी, इस पर अभी सस्पेंस है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।